हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर 0 देख रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी आप बिना बेसिक मैथमेटिक्स के, स्पेशली बिना कैलकुलस के, फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या फिजिक्स को आप डेप्थ में जाके नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो आज जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स का प्योर चैप्टर माना जाता है, यहाँ से आपका फिजिक्स शुरू होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक मात्रा, भौतिक राशि, है ना, भौतिक राशि। तो देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो वो फिजिकल क्वांटिटी समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एट लीस्ट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर कर सकते हैं, एंड बाय व्हिच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज। यानी फिजिकल क्वांटिटी के वजह से हम लोग जो है बहुत सारे फिजिकल जो घटनाक्रम है, जो भौतिक घटनाक्रम है, फिजिकल हैपनिंग है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ के फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए F इक्वल टू ma, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स जो है आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि किसी भी बॉडी का, पार्टिकल्स का, ऑब्जेक्ट का आप एक्सीलरेशन मेजर करते हैं, बताते हैं। मास आप किसी भी चीज़ का बताते हैं। फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है किसी जो है कार पे या बस पे या किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो जो है उसमें एक्सीलरेशन कितना है और उस ब्लॉक का मास कितना है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसका प्रोडक्ट आपको क्या देता है, फोर्स दे देता है। ये जो है फोर्स, ये मास, एक्सीलरेशन, ये आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और यही जो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ भी है। जब हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले फिजिकल क्वांटिटी, है ना, तो वो सारी चीज़ें जिसे मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का लेंथ, लंबाई मेजर कर सकते हैं, मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो उसमें जो है बताया जाता है कि आज का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, यानी उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर किसी को फीवर है तो उसमें भी जो है फीवर है ये कैसे पता चलता है, तो हम लोग जो है एक थर्मामीटर लगाते हैं उसके बॉडी पार्ट में, और वो एक रीडिंग देता है ना। अगर रीडिंग जो है 100 प्लस है तो वो हम क्या कहते हैं, उसको फीवर है। तो ये जो रीडिंग होता है थर्मामीटर का, ये रीडिंग आपका काहे में होता है, फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट आपका क्या है, टेम्परेचर का जो है यूनिट है ना। मान लीजिए कि किसी का जो है अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रीडिंग आ रहा किसी के बॉडी टेम्परेचर का, तो इसका मतलब है कि जो है वो नॉर्मल अभी नहीं है, उसको फीवर है। नॉर्मल आपका 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन 9900 तक जो है गर्मी के दिनों में हम लोग नॉर्मल ही मानते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उससे ऊपर रहता है तो डॉक्टर मेडिसिन लेने की सलाह देता है। तो ये देखिए फ़ारेनहाइट आपका क्या है, यूनिट है ना। और टेम्परेचर किसका यूनिट है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो ऐसे केल्विन होता है, और प्रैक्टिकल यूनिट आपका डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। तो ये आपका क्या है, टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे फीवर है। तो ये टेम्परेचर आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने तरह का होता है, तो इसमें जो है कितने तरह का होता है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस बेसिस पे। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जब हम लोग जो है क्वांटिटी के बारे में मैथ्स में पढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी, तो वेरिएंसी के आधार पे जो है फिजिकल क्वांटिटी आपका दो तरह का होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। फिर हम लोग जो है डायरेक्शन के आधार पे जहाँ फिजिकल क्वांटिटी को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। और जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी भी आपका दो तरह का होता है। वो कौन कौन होता है, एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये आपका जो है दो तरह का होता है। एक आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा आपका होता है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा आपका होता है डिराइव क्वांटिटी। है ना, दूसरा आपका डिराइव क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी which is independent of each other called फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी जिसको लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम लोग जो है फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपका नंबर में काफ़ी कम है। बहुत हम लोग देखेंगे जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे एसआई सिस्टम में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग तभी देखेंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग जो है दूसरा नाम देते हैं बेस क्वांटिटी। इसी को हम लोग जो है बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। और इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो देखिए इसमें जो है आपका आ जाता है लेंथ, हालांकि सिस्टम ऑफ यूनिट में सारा बता देंगे, मास, टेम्परेचर, ये सब आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि इन क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए हमको कोई और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं।
अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी जो है आपका वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी या सिंपली क्वांटिटी बोले एक ही बात है, दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन fundamental quantity, which depends on fundamental quantity called derived quantity, देखो इसको डिफिनेशन जो है हम लोग कई तरीके से एक ही क्वांटिटी का डिफिनेशन या एक ही टर्म का डिफिनेशन हम लोग जो है कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है आपका फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इस तरह एक जो है दोज क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको हम बोल सकते हैं वैसे क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं जो जिसको लिखने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी जो है आपका जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग जो है लिखेंगे तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यूनिट टाइम में, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ के ही सेंस में रहता, मीटर में हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, और टाइम, तो ये आपका लेंथ और टाइम का रेशियो ही आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। इसीलिए जो है, जबकि लेंथ आप जो है अगर किसी चीज़ का लंबाई मेजर करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको वेलोसिटी या टाइम मेजर करना होगा। आप इंडिपेंडेंटली लेंथ मेजर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आप किसी को टाइम बता सकते हैं, लेकिन जब आपको वेलोसिटी मेजर करना है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी का डिफिनेशन ही होता है किसी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कितना है, वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। यानी वेलोसिटी के लिए आपको टाइम भी चाहिए, वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ भी चाहिए, और दोनों का रेशियो जो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। इसीलिए जो है वेलोसिटी आपका क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वैसे क्वांटिटी जिसके लिए जो है आपको जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको जो है लिखने के लिए आपको जो है और किसी क्वांटिटी का मदद लेना पड़ता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एरिया, कि एरिया जो है किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आप उसका लंबाई मेजर करते हैं, उसका चौड़ाई मेजर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आपका एरिया आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो बोर्ड है जिसपे वाइट बोर्ड जिसपे लिख रहे हैं, अगर इसका एरिया मेजर करना होगा तो इसका लंबाई आपका है 5 फीट, और इसकी चौड़ाई है 3 फीट। और अगर जो है हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा 15 स्क्वायर फीट, है ना, 15 स्क्वायर फीट इस बोर्ड का क्या आ जाएगा, एरिया। इस बोर्ड का एरिया जो है कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया 15 स्क्वायर फीट, यानी हमारे पास लिखने के लिए जो स्पेस होगा वो कितना होगा, 15 स्क्वायर फीट। तो देखिए एरिया जो मेजर किए तो हमको जो है सिर्फ एरिया मेजर करने के लिए हमको लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों चाहिए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको एरिया मिला। जबकि लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ को मेजर करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए जो है ये आपका एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसे कई सारे क्वांटिटी है। ज़्यादातर क्वांटिटी तो डिराइव्ड ही, फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपके बहुत कम है। लगभग एसआई सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे
हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री। इसके अलावा जितने भी क्वांटिटी हैं वो सारे क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी हैं। अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक उसका यूनिट, दूसरा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग जो है Q से डिनोट करें, फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको अगर हम लोग Q बोले तो Q इक्वल टू आपका होता है, इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ यूनिट चाहिए, n इंटू यू। n क्या है, मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू बोले मैग्नीट्यूड, और इसको जो है हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि n जो है नंबर में ही होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। और u आपका क्या है, u है आपका साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट है ना, किसी यूनिट का जो है क्या साइज है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो है आपके पास जैसे 1 मीटर स्केल है, अगर सेंटीमीटर स्केल है, कौन सा स्केल से मेजर कर रहे हैं तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो सेंटीमीटर स्केल है या सेंटीमीटर यूनिट है उसमें 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है आपका 100 टाइम्स ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल पे जो है 1 मीटर जो है 100 टाइम्स होता है। सेंटीमीटर स्केल का जो यूनिट लेंथ है उसका 100 टाइम्स जो है यूनिट लेंथ होता है मीटर स्केल पे। तो ये आपका सेंटीमीटर स्मॉल साइज ऑफ यूनिट है, और ये आपका जो है मीटर जो है आपका जो है इसके कंपैरिजन में बिग साइज ऑफ यूनिट है। और ये दोनों बराबर है 1 मीटर इंटू 100 मीटर। अगर यहाँ पे हम लोग जो है NU है ना, N1U1 की बात करें, इसको अगर हम लोग N1U1 ले लें और इसको हम लोग N2U2 ले लें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, N1 यहाँ पे क्या है 1 और U1 आपका क्या है 1 मीटर, 1 इंटू 1। N2 यहाँ पे क्या है आपका 100 और U2 कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। देखिए साइज ऑफ यूनिट अगर स्मॉल है तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है। यहाँ पे साइज ऑफ यूनिट क्योंकि बड़ा है तो इसीलिए जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपका क्या है, छोटा है, 1 है। और ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2, N2U2। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कांस्टेंट का मतलब NU का, N और U का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जो है सेम आएगा। कांस्टेंट का मतलब सेम आएगा। जैसे यहाँ देखिए N1U1 N इक्वल टू N2U2। इसी 100 सेंटीमीटर को आप जो है किलोमीटर या किसी और स्केल में बदल देंगे तो वहाँ पे भी आपका जो है N3U3 तब हम लोग लिख लेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, साइज ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे देखिए N और U आपका क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। जैसे हम लोग जो है एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो है अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं 2 आवर्स, इसको अगर मिनट में हम लोग लिखें तो मिनट में आपका कितना हो जाएगा 120 मिनट। और इसी को अगर हम लोग सेकेंड में लिखें तो 7200 सेकेंड। अगर
देखो यहाँ पे ये है कि यूनिट लेंथ आपका क्या है 1 सेकेंड, यहाँ पे यूनिट टाइम जो है ये सॉरी यूनिट टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड है, यूनिट टाइम 1 मिनट है, यहाँ पे आवर्स, यहाँ पे आवर्स में मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ मिनट में, यहाँ सेकेंड, लेकिन सब बराबर है। तो अगर N1 U1 की बात करें, यहाँ पे N2 U2 और ये आपका N3 और ये U3, तो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि N और U का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। N1 यहाँ पे कितना है 2 है, U1 कितना है 1 आवर्स है, 1 आवर है, N2 आपका कितना है 120 और U2 आपका कितना है 1 मिनट, और यहाँ पे N3 कितना है, तो N3 है 7200 और U3 आपका कितना है 1 सेकेंड। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ आप क्या देख रहे हैं, N1 तो बढ़ रहा है, लेकिन U1 यानी साइज ऑफ यूनिट लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो है N और U में किस तरह का रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, या आप बोलें N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U या N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, आपको जो जैसे मर्जी वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको। यूनिट लार्जर होगा तो मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी ये एक दूसरे के आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अब हम लोग जो आते हैं मेजरमेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि जो है मेजरमेंट हम लोग डिटेल में जो है अलग से देखेंगे एरर एनालिसिस में। तो मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है, इन मेजरमेंट एक्चुअली वी कंपेयर्स अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी, किसी अननोन क्वांटिटी का जो है कंपैरिजन करते हैं किसी नॉन क्वांटिटी के साथ, है ना। तो यानी जो है मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity, actually we compares unknown quantity with स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या विथ अननोन क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या विथ नॉन क्वांटिटी। एक्चुअली वी कंपेयर्स अननोन क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी या विथ नॉन क्वांटिटी टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी जिसका वैल्यू आपको पता है उसके साथ जो है जो अननोन क्वांटिटी है वो हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 मार्कर है ना, ये मान लीजिए इसका पता है कि ये 10 ग्राम है, या मान लीजिए ये 50 ग्राम है। अब हमारे हाथ में जो दूसरा मार्कर है इसका जो है मास नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि तराजू के एक साइड में इसको रखेंगे, एक साइड में इसको रखेंगे। अगर दोनों का जो है बीम जो है अगर बराबर है एक लेवल पे, तो हम कहेंगे इसका भी मास 40 ग्राम। अगर ये डाउन है ना, ये अप है, तो इसका मतलब है कि ये 50 ग्राम से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ये वो अप है और ये वाला डाउन है, तो इसका मतलब 50 ग्राम से कम है। तो यही आपका क्या होता है, मेजरमेंट। अब हम लोग आते हैं यूनिट पे कि यूनिट क्या होता है। तो देखिए, यूनिट को थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा। यूनिट एक्चुअली क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग जो है
उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं वो उसके लिए यूनिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको जो है इस मार्कर का लेंथ को मेजर करना है, तो इसके लिए जो है हम स्टैंडर्ड जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्केल सेलेक्ट करेंगे। मीटर इसके लिए सुटेबल स्केल नहीं होगा, है ना, एरर आने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, तो एरर एनालिसिस में हम लोग देखें, या किलोमीटर स्केल इसमें यूज नहीं करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सुटेबल होगा कि सेंटीमीटर स्केल से इसको मेजर करें और मेजर करके बता दें कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो इसको मेजर कर, इसके लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग क्या किए, सेंटीमीटर स्केल यानी जो है जो नोन है सेंटीमीटर, है ना, एक स्टैंडर्ड का सेलेक्ट किए, और जो है वो स्टैंडर्ड इसके लिए क्या कहलाया, आपका यूनिट कहलाया। वो जो है आपके लिए क्या कहलाया, यूनिट कहलाया वो स्टैंडर्ड, है ना। तो यहाँ पे यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी to measure a physical quantity to measure a physical quantity and express its measurement and express its measurement we need a some standard, we need a some standard, or this chosen standard, this chosen standard is called unit, this chosen standard is called यूनिट। वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या उसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जिस मेजर करेंगे तो उसको एक्सप्रेस भी तो करना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि जो है डिस्टेंस अगर पूछा जाए, है ना, मान लो कि आपको पूछा जाए पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो उस दूरी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, या पटना से दिल्ली के लिए हम लोग जो है डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस आपका क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है इसको मेजर करने के लिए या इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड जिसका वैल्यू पता, जिससे हम मेजर करके बता सकें पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है। तो अब ये है कि वो जो स्टैंडर्ड होगा, वो जो है सुटेबल स्टैंडर्ड, वो हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, और हमारा सेलेक्ट करने का जो है क्राइटेरिया क्या होगा कि जो है, जो मान लीजिए ये लंबी दूरी है, तो अब यहाँ पे मीटर स्केल तो नहीं यूज करेंगे ना, सेंटीमीटर, हम लोग किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर स्केल में जो है इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस हिसाब से इसके लिए जो है हम लोग किलोमीटर चूज कर लेंगे। डिस्टेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा अगर, तो हम लोग जो है किलोमीटर स्केल, और जैसे मार्कर वगैरह का लेंथ मेजर करना तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर, कपड़ा वगैरह आपका जो मीटर में आ जाता, तो इस हिसाब से लोग अपना एक सेलेक्ट कर लेते, वही क्या कहलाता, यूनिट कहलाता। फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी जो भी यूनिट सेलेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो देखिए यूनिट आपका दो तरह का होता है, जिस तरह से जो है फंडामेंटल क्वांटिटी दो तरह का होता है, उसी तरह से जो है यूनिट भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट को बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से होता है,
और डेराइव्ड यूनिट आपको वैसे यूनिट को बोलते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट, तो टाइप्स ऑफ यूनिट तो ये दो तरह का होता है। एक आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बोलें या इसको बेस यूनिट बोलें या एब्सोल्यूट यूनिट बोलें, एक ही बात है, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा जो है हमारा क्या है, डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स या इसी को बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डेराइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। तो दोज यूनिट्स which is independent of each other, which is independent of each other called फंडामेंटल यूनिट्स। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। या हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट लिखेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होगा। जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए यूनिट जो भी यूनिट लेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, वो सारे यूनिट क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होंगे, एब्सोल्यूट यूनिट्स या आपको बेस यूनिट्स। बेस यूनिट बोले, फंडामेंटल यूनिट्स बोले या एब्सोल्यूट यूनिट बोले, तो ये सब बातें एक ही है। अब हम लोग आते हैं डेराइव्ड यूनिट्स पे। चलिए इसका फंडामेंटल का एग्जांपल दें, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, किलोग्राम, ये सब आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट। अगर उसी तरह डेराइव्ड यूनिट की बात करें तो दोज यूनिट्स which depends on fundamental units called derived unit, यूनिट्स। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेराइव्ड यूनिट। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, इसको डिफाइन कर, दोज यूनिट्स विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, या दोज यूनिट्स विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ या विच रिटेन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप जो है डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड। मीटर आपका जो है फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि लेंथ के लिए है, सेकेंड टाइम है ना। इन दोनों का रेशियो जो आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी जो है आपका वेलोसिटी के लिए यूनिट हो गया, या स्पीड बोल सकते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट यानी डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए, एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं, डेराइव्ड का क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट। और यहाँ वेलोसिटी या स्पीड आपका क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, और इसके लिए यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या है, डेराइव्ड यूनिट। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और गेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले, तो आप नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर दें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें। अगेन थैंक्स।